नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं मेघदूत का पूर्व मेघ। और उस पूर्व मेघ में पढ़ रहे हम महाकवि कालिदास का एक श्लोक है 8वें नंबर का, जिसमें कालिदास यक्ष के माध्यम से मेघ से कहते हैं। देखिए यक्ष क्या कहता है मेघ से कि त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे ग्रह विधुरां त्वयि उपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमेव जनो यः पराधीन वृत्तिः। यह है विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कि त्वाम जो होता है वो किसके लिए होता है? आपको। आरूढ़म, आरूढ़ का मतलब होता है चढ़े हुए। पवन पदवीम, पवन की पदवी पर, क्योंकि जो बादल हैं वो किसके ऊपर जाते हैं? यानी वायु के माध्यम से ही जाते हैं। तो पवन पदवीम उद्ग्रहित अलकांता, उद्ग्रहित कहते हैं ऊपर किए हुए, अलग अलग कहते हैं जो सामने जो बाल होते, सामने सिर के ऊपर जो बाल होते हैं और वो जब चेहरे पर आ जाते हैं उनको जब हटाएं तो उसको कहेंगे उद्ग्रहित। और अलकांता कहते हैं बालों को। बाल जब हटाते हैं, जैसे मान लीजिए जो बाल होते हैं, इसमें वर्णन क्या है कि स्त्रियों का वर्णन है और जो स्त्रियां हैं उनके चेहरे पे बाल आ गए हैं तो उन बालों को जो हटाती हैं तो उसको कहते हैं हम उद्ग्रहित अलकांता। प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, पथिक वनिता, कौन देखेंगी? पथिकों की वनिताएं, राहगीरों की वनिताएं। प्रत्ययाद आश्वसत्य, प्रत्ययाद कहते हैं विश्वास के कारण से, आश्वसत्य कहते हैं धैर्य धारण करती हुई। यानी विश्वास से धैर्य धारण करती हुई जो पथिक वनिता हैं। और कौन सी पथिक वनिता? जो उद्ग्रहित अलकांता है, जिन्होंने अपने चेहरे पर से बालों को ऊपर किया है, ऐसी जो पथिकों की वनिताएं हैं, ऐसी जो राहगीरों की स्त्रियां हैं। राहगीर कौन से? देखिए पहले ऐसा होता था पूर्व समय में कि जो व्यक्ति हैं वे 8 महीने अपने घर से बाहर रह कर के क्या करते थे? धन अर्जन करते, यानी नौकरी करते। और जो बरसात के 4 महीने होते थे, उन बरसात के 4 महीनों में वे अपने घर पर रह करके अपनी पत्नियों के साथ समय व्यतीत करते थे। तो इसमें ये बताया है कि जब आकाश में बादल आ गया है तो जो महिलाएं हैं उनको यह विश्वास हो गया है कि जो हमारे प्रियतम हैं, जो हमारे पति हैं, वह वापस आ रहे होंगे। तो इसलिए जब वो आकाश में बादल को देखेंगी तो उनको विश्वास हो जाएगा। क्या विश्वास हो जाएगा? कि वो हमारे पति हैं, वे आ रहे होंगे। और फिर क्या कहा है? देखिए क्या कहा है कि त्वाम आरूढ़ पदवीम, यानी त्वाम तुमको, और कैसे? पवन पदवीम आरूढ़, जो पवन पर चढ़े हुए होंगे ऐसे को। और फिर क्या कहा है? पथिक वनिता। अब ये पथिक जो वनिता हैं इनका उदाहरण है उद्ग्रहित अलकांता, जिन्होंने अपने बालों को ऊपर किया होगा, ऐसी पथिक वनिता, पथिकों की स्त्रियां। प्रत्ययाद आश्वसत्य, विश्वास से धैर्य धारण करती हुई, उनको विश्वास हो जाएगा और वे क्या है? धैर्य धारण कर लेंगी, ऐसी वो प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। तो पहली जो 2 पंक्तियां हैं उनमें क्या बताया? उनमें यह बताया है कि जो पथिकों की वनिताएं हैं, क्योंकि जो विरह से युक्त हैं, जो अपने पतियों से वियोग का समय काट रही हैं, उनको आकाश में बादल देख करके यह विश्वास हो जाता है कि उनके पति वापस आ रहे होंगे। तो तभी कहता है यक्ष मेघ से कि जब आप आकाश मार्ग से जाओगे, पवन पदवी का तात्पर्य क्या है? आकाश मार्ग से, आकाश के रास्ते से जब जाओगे तो जो पथिक हैं, जो रास्ते से वापस लौट रहे अपने घर के लिए, उनकी जो वनिताएं हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं, वे अपने बालों को ऊपर करके
क्या करेंगी? विश्वास से धैर्य धारण, प्रत्ययात कहते हैं विश्वास से धैर्य धारण करती हुई त्वाम तुमको प्रेषिष्यन्ते देखेंगी। क्योंकि देखिए जो पहले जो विरह से युक्त नायिका होती थी उस नायिका को श्रृंगार आदि का निषेध था। वो बालों को भी नहीं बांधती थी, और बालों को नहीं बांधती थी तो क्या था, बाल न बांधने के कारण बाल बिखरे रहते थे। अब बाल जब बिखरे रहते थे तो उन बालों के बिखरे रहने से चेहरे पे आ जाते हैं बाल, और बादल कहाँ आता है? आकाश में। जब आकाश में बादल आता है तो उस बादल को जब देखेंगी तो वो जो चेहरे के बाल हैं उनको ऊपर करेंगी, इसलिए कहा गया उद्गृहित अलकांता। फिर देखिए कह, यक्ष कहता कह माने कौन? सन्नद्धे पास होने पर, विरह विधुराम विरह से युक्त, त्वयि उपेक्षित जायाम, विरह से युक्त जो पत्नी है, जो पति का जिसको विरह है, जो पति से दूर है, ऐसी पत्नी को उपेक्षित उपेक्षा करेगा, त्वयि सन्नद्धे तुम्हारे समीप होने पर। मेघ क्या, मेघ से यक्ष क्या कहता है कि हे मेघ, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसकी पत्नी दूर है, तो तुम्हारे पास आने पर कौन अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा? न स्यात् अन्यो अहम अपि, कि न स्यात् नहीं हो, अन्यो अपि अहम एव, यानी अन्यो अपि यानी दूसरा भी कोई व्यक्ति, अहम एव मेरे समान न हो। और यह पराधीन वृत्ति है, कि जो पराधीन वृत्ति वाला हो, जो किसी के बस में हो, जो किसी दूसरे के बस में हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे अलावा नहीं होना चाहिए। तो यही कहा उसने कि जब आप मार्ग से जाओगे, आकाश मार्ग से, तो जो पथिक हैं, जो राहगीर हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, विश्वास से धैर्य धारण करती हुई और ऊपर अलकें करके आपको आकाश में देखेंगी। और फिर कहा है कि ही बादल जब आप आ जाते हो, अर्थात जब बरसात का महीना आ जाता है, तो बरसात जब ऋतु आ जाती है तो मेरे जैसा पराधीन व्यक्ति और कोई नहीं होगा जो विरह से युक्त अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा, और कोई मुझ जैसा होना भी नहीं चाहिए। यह बात किसने कही? यक्ष ने मेघ से। अब देखिए, अब आता है इसमें कि प्रसंग होता है, आप जानते हैं सभी, प्रसंग का तात्पर्य क्या होता है कि इसमें क्या है, तो आप बता देंगे इस पद्य में, या फिर आप लिख सकते हैं इस श्लोक में महाकवि कालिदास यक्ष के माध्यम से कहते हैं, यानी यह सीधी से ऐसे लिख लेना आप कि इस श्लोक में यक्ष मेघ से निवेदन करता है कि, ठीक है, क्योंकि यक्ष का मेघ से निवेदन बताया गया है। अब देखिए, अब आपको पता है व्याख्या मैंने कराई दी आपको, अब आप लिखेंगे इसमें विशेष। तो विशेष में देखिए दो ही मुख्य बिंदु हैं। एक तो आप लिख देंगे इस पद्य में, पद्य ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख देंगे मंदाक्रांता छंद है। और दूसरा लिख देंगे इस पद्य में अर्थांतरन्यास अलंकार है। ये दो आप विशेष लिख देंगे। अब उसके बाद हमको क्या करना होता है? व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं। तो देखिए, अब हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में
सबसे पहले लिखेंगे हम समास। तो देखिए जो समास हैं, इसमें समास है पवन पदवीम। कौन सा है? पवन पदवीम। तो आप लिखेंगे पवनस्य पदवीम ताम। और आपको पता है तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अब देखिए दूसरा जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे पथिक वनिता। क्या है? पथिक वनिता। तो आप लिख देंगे पथिकानाम वनिता। इसमें भी विद्यार्थियों तत्पुरुष समास है। फिर है देखिए एक विरह विधुराम। तो आप लिख देंगे विरहेन विधुराम ताम। इसमें भी तत्पुरुष है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए अन्य जो व्याकरण है, अब देखिए अन्य जो व्याकरण है उसमें क्या है आपका, जैसे आरूढ़म है, जैसे एक है आपका आरूढ़म। तो आप लिखेंगे आ उपसर्ग रूह धातु और त प्रत्यय। इससे क्या है? आरूढ़म बन जाएगा। फिर देखिए दूसरा है सन्नद्धेय। ये है देखिए सन्नद्धेय। तो आप लिखेंगे सम उपसर्ग नह धातु प्लस त प्रत्यय। फिर देखिए तीसरा है प्रेक्षिष्यन्ते। प्र उपसर्ग प्लस एक धातु लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर देखिए
ये है जैसे त्वयुपेक्षेत, त्वयि प्लस उपेक्षेत, आप लिख देंगे यण संधि। ऐसे ही देखिए यहाँ हो जाएगा स्याद अन्योप्य। संधि हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्व रूप। इस प्रकार से अन्य भी व्याकरण टिप्पणी लिखी जा सकती हैं। तो आप व्याकरण टिप्पणियों के एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो संस्कृत व्याख्या होगी उसमें विद्यार्थियों हम व्याकरण टिप्पणी अलग से नहीं लिखेंगे, यही व्याकरण टिप्पणी काम में आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।